ख़वातीन और हज़रात, मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ। स्वागत करता हूँ, एहतराम करता हूँ आप सबका, आप सभी रसिक श्रोताओं का हिंदी सिनेमा से जुड़े सच्चे किस्से, कहानियों और मीठे मीठे गीतों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कहने को तो 1955 से लेकर 85 तक 30 साल का सुहाना सफ़र है ये, मगर इन 30 सालों के अंदर इतनी कहानियां, इतने गीत भरे पड़े हैं कि अगर ऊपर वाला मुझे 30 जन्म भी बख्शे तो मैं आपको ये सुनाता रहूंगा, फिर भी शायद कुछ कहानियां बच जाएं। इतना विशाल समंदर है ये। तो इसी समंदर में से आज जो हीरे चुनकर आपके लिए लाया हूं, उसकी एक झलक आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बार किशोर कुमार आर.डी. बर्मन के लिए गाना गाते गाते ये भूल गए कि उन्हें यहाँ से मदन मोहन की रिकॉर्डिंग में भी जाना है, और जब उन्हें ये याद आया तो क्या हुआ, सुनाऊंगा आज ये किस्सा। इसके अलावा आज आपको बताऊंगा एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसकी बीमारी को देखकर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन एक साधु ने उसे दिया आशीर्वाद और वो बन गया हिंदी सिनेमा का एक महान संगीतकार। और बताऊंगा आनंद फिल्म के उस गीत के बारे में जिसे लिखा गया था किसी और फिल्म के लिए, मगर ऋषिकेश मुखर्जी को वो इतना पसंद आ गया कि उन्होंने दूसरी फिल्म के डायरेक्टर से वो गीत मांग लिया अपनी फिल्म आनंद के लिए। आज मैं सुनाऊंगा कि स्ट्रगल के दिनों में शम्मी कपूर और राजेंद्र नाथ जब पहुंचे एक होटल में और ऑर्डर कर दिया ढेर सा खाना, और बिल चुकाने के लिए जेब में नहीं था एक भी आना। ये सारे और ऐसे ही कुछ और किस्से आज की महफिल में। तो करता हूं आज के शो का आगाज। शुरुआत किशोर कुमार से, जो अपनी आदतों के चलते अजीब और गरीब सिचुएशन में घिर जाते थे, मगर अपने हुनर के चलते वे ऐसी सिचुएशन से अच्छी तरह निपट भी लिया करते थे। उन्हीं से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बात है सन 1973 में आई फिल्म एक मुट्ठी आसमां की। इसका म्यूजिक मदन मोहन दे रहे थे। इस फिल्म में एक ही गीत है, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। इस गीत को मदन मोहन जी किशोर से गवाना चाहते थे। मदन मोहन जी ने किशोर कुमार से बात की और किशोर कुमार ने हाँ भी कर दी। जब रिकॉर्डिंग की तारीख पता चली तो किशोर कुमार सोच में डूब गए। दरअसल रिकॉर्डिंग की जो तारीख तय हुई थी, उस दिन किशोर कुमार को शाम 4 बजे की फ्लाइट से एक ओवरसीज ट्रिप पर जाना था, और उसी दिन उन्होंने पंचम को भी रिकॉर्डिंग के लिए सुबह का समय दे रखा था। इतने टाइट शेड्यूलिंग के बावजूद आखिर में उन्होंने मदन मोहन को भी रिकॉर्डिंग के लिए समय दे ही दिया। मदन जी के गाने की रिकॉर्डिंग फेमस स्टूडियो में होनी थी और पंचम दा की रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में। दोनों जगह दूर दूर थी। किशोर कुमार को सुबह 11 बजे तक पंचम दा के साथ रिकॉर्डिंग करनी थी और उसके बाद उन्हें मदन जी की रिकॉर्डिंग पर पहुंच जाना था। रिकॉर्डिंग का दिन आया और एज पर शेड्यूल किशोर पहुंच गए आर.डी. बर्मन की रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, टाइम लंबा खिंच गया। मदन मोहन की रिकॉर्डिंग में जाने का ख्याल ही नहीं आया, मगन हो गए। उधर फेमस स्टूडियो में मदन मोहन रिकॉर्डिंग की सारी तैयारी कर किशोर का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब किशोर कुमार नहीं आए तो मदन जी का पारा थोड़ा खिसकने लगा। एक असिस्टेंट को बुलवाने भेजा। असिस्टेंट फिल्म सेंटर पहुंच गया। मदन मोहन के असिस्टेंट ने वहां पहुंचकर किशोर कुमार को बताया कि मदन साहब उनका स्टूडियो में इंतजार कर रहे हैं। गुस्से में किशोर कुमार के होश फाख्ता हो गए। दोपहर हो चुकी थी, शाम को फ्लाइट भी पकड़नी थी और इधर गाने का कुछ काम बचा हुआ था। अब करें तो क्या करें। तब किशोर कुमार ने सोचा कि पंचम तो दोस्त है, उसे तो वो किसी तरह संभाल लेंगे, मगर मदन मोहन को संभालना भारी पड़ जाएगा। इसलिए वो पंचम के इधर उधर होते ही चुपचाप पीछे के दरवाजे से भागे और सीधे फेमस स्टूडियो पहुंच गए। पहुंचकर मदन मोहन जी से माफ़ी मांगी और रिकॉर्डिंग शुरू की। अब इधर पंचम को जब पता चला कि किशोर स्टूडियो में दिख नहीं रहे तो उन्होंने किशोर की तलाश शुरू कर दी। यार अभी तो यहाँ था। काफ़ी देर खोजने के बाद पंचम को पता चला कि मदन जी का एक असिस्टेंट आया था
और उन्हें फेमस स्टूडियो में ले गया है रिकॉर्डिंग के लिए। अब पंचम भागे फेमस स्टूडियो ताकि किशोर कुमार को पकड़कर वापस ले आएं और खुद के गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकें। जब पंचम फेमस स्टूडियो पहुंचे तब किशोर कुमार मदन मोहन का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। अब दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स को एक साथ देखकर किशोर कुमार टेंशन में आ गए कि कहीं ये दोनों मिलकर यहां उनका तमाशा ना खड़ा कर दें। वो फटाफट पंचम के पास आए और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ी देर दे दो, बस मैं इनका गाना ख़त्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा गाना पूरा करके ही मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा विदेश जाने की, बस तुम चलो मैं आता हूँ। तो इस तरह किशोर ने पंचम को किसी तरह मनाकर वापस फिल्म सेंटर भेज दिया। पंचम के जाते ही किशोर कुमार ने मदन मोहन के पास जाके उन्हें कहा कि दादा माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी रिकॉर्डिंग के बारे में भूल ही गया था और वहाँ पंचम का गाना भी अधूरा छोड़ के आया हूँ, अगर हो सके तो आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए ताकि विदेश जाने से पहले उसका गाना भी रिकॉर्ड हो जाए, वरना वो अटक जाएगा। तब मदन मोहन ने फटाफट रिकॉर्डिंग शुरू की और एक टेक में ही ये गीत रिकॉर्ड हुआ, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। किशोर कुमार वहाँ से फटाफट पंचम के पास भागे और आर.डी. बर्मन का गाना भी कंप्लीट किया। अपने स्ट्रगल के दिनों में शम्मी कपूर और राजेंद्र नाथ पहुंचे एक होटल और ऑर्डर की मनपसंद डिशेस, मगर बिल चुकाने के लिए जेब में नहीं था एक भी आना। अब क्या हुआ, कैसे निकले वो इस मुसीबत से, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।